तमाम सारे मुद्दों को इसमें आपने जोड़ा है। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूँ। आपने सभी तीनों विद्वान पैनलिस्टों को आपने सुना, उनका विश्लेषण आपने सुना। आपको इसमें क्या लगता है कि पॉलिटिक्स तो देखिए एकदम स्पष्ट तौर पर होती है रूलिंग पार्टी के खिलाफ में, सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश होती है। सभी लोग कोशिश करते हैं जो भी अपोज़िशन में हैं। आ पाते नहीं आ पाते वो एक अलग बात है। और जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो अपने आप को एलाई घोषित नहीं कर सकते। हालांकि बंगाल के अंदर तो मिलके भी चुनाव लड़े हैं। वो जो भी कोई उसका रास्ता हो सकता है। हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला देने की स्थिति में तो नहीं है। वो तो स्वयं इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज हैं या लेफ्ट के जो वामपंथी मोर्चे की जो पार्टीज हैं वही उसका रास्ता निकालेंगी कि देश के अंदर लोकतंत्र संविधान कैसे बचा के रखा जाए। तो आप की टिप्पणी। जी, देखिए संकट हमारे देश में ये हो गया है कि पहले हुआ करता था, नैतिकता होती थी राजनीति में, एक वैचारिकी होती थी, एक सैद्धांतिकी होती थी। उसका नितांत अभाव हो गया है। अब हमारे देश की राजनीति विशुद्ध रूप से सत्ता संघर्ष केंद्रित राजनीति हो गई है और वो सत्ता संघर्ष सत्ता पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, दोनों जगह। दोनों अपने आप में सत्ता में कैसे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए संघर्ष सत्ता पक्ष में भी किया जा रहा है, आई मीन उनके अपोजिशन में, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी किया जा रहा है और विपक्ष में भी स्थिति उसको की जा रही है, जिसका असर सीधे सीधे दिखाई पड़ता है। अब सत्ता पक्ष में तो सारी चीजें खुल करके सामने आ जाती है, विपक्ष की चीजें बहुत सामने नहीं आती हैं या हम उसको देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जैसे बंगाल है और केरल है, इस पूरे चुनाव में निश्चित रूप से पांचों के पांचों राज्य बड़े विशिष्ट दर्जा सबको हासिल है और उसमें खास करके केरल और बंगाल अपने आप में निहायत विशिष्ट है। ये हमारा लिटमस टेस्ट है। अगर हम केरल में सफलता पूर्वक अपने संगठन को, अपने सत्ता संघर्ष केंद्रित राजनीति को स्थापित कर पाते हैं, सफलता कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि पूरे देश के पैमाने पर ये हमारा मॉडल होगा। और वहां दिक्कत क्या है साहब, विपक्ष में भी एक लेफ्ट है, एक जो लेफ्ट के अलग है, लेफ्ट के अंदर भी भयंकर सत्ता संघर्ष है। वहां जिस तरीके से सीपीएम अपना दबदबा कायम करना चाहती है, वो वहां का बहुत बड़ा संकट है और यही संकट लेफ्ट जब और विपक्ष से मिलता है, इंडिया गठबंधन से मिलता है, तो वहां पर भी हो जाता है। तो ये जो फल ये होता है कि इस सत्ता संघर्ष में एक दूसरे की ही काट छाट में अपना ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। फल ये होता है कि जो हमारा मुख्य शत्रु है, हम उससे कहीं न कहीं से हम उसको लाभ पहुंचा देते हैं और जिसकी संभावना इस चुनाव में भी ज्यादा दिखाई पड़ रही है और खास करके बंगाल में ममता बनर्जी न तो किसी को साथ लेना चाहती है, न तो कोई आदमी उनके साथ जाना चाहता है। ममता बनर्जी भी लोगों से तोड़ तोड़ करके लोगों को अपने पास लाना चाहती है और जाहिर सी बात है, जब सत्ता संघर्ष केंद्रित राजनीति होगी तो जो सत्ता में है, आई मीन उसे जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जितनी बेहतरीन तरीके से सत्ता की सौदेबाजी कर सकती है या कर रही है, ये क्षमता और किसी पार्टी में नहीं है और किसी भी पार्टी में नहीं, चाहे अपने प्रदेश में सत्ता में हो और चाहे न हो। और जिस निकृष्टतम स्तर पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता की सौदेबाजी कर लेती है, तो ये सारी चीजें असर डालेगी हमारे इन 5 राज्यों के चुनाव में। और खास करके हम तो कहेंगे जैसे असम उनके लिए बहुत बड़ा उसको बैटलफील्ड होगा। अपने लोग तो कहते हैं कि बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा बैटलफील्ड है, हम तो कहते हैं कि असम उनके लिए बहुत बैटलफील्ड होगा, क्योंकि असम में जिस तरीके से ये हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ वहां के भी लोग हैं और अपोजिशन के भी लोग हैं और उनका अपना खुद बड़बोलापन है और जनता के प्रति जो उनका रोष बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उनको हेमंत शर्मा को उनको संरक्षण देना है। यही स्थिति हर जगह होगी। तो जाहिर सी बात है ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट क्या कहें, भयंकर प्रयोगशाला बनने जा रही है और यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा, जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों के चुनावों का अपना अलग अलग समीकरण है। ये 5 चुनाव का अपना अलग अलग तरीके का सत्ता संघर्ष है।
सत्ता के अंदर रहने वाली पार्टियों का, गठबंधन की भी पार्टियों का, और पार्टियों के अंदर का भी, जिसका ज्यादा बेहतरीन लाभ भारतीय जनता पार्टी या हम यूं कहें कि अपने जो गृह मंत्री अमित शाह उठा देते हैं। जब इतने दिनों के बाद उन्हीं के अंदर से बात निकल के आई कि एसआईआर सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारी संवैधानिक मान्यताओं को ताक पर रख करके ये सत्ता संघर्ष करते हैं, सत्ता की सौदेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर तो देखिए कितना पड़ता है, क्या पड़ता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पांचों राज्यों का चुनाव देश की दिशा और दशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्देश करेगा और माहौल बनाएगा। जी, आपने एकदम ठीक कहा। दशा और दिशा जो है वो भविष्य की पॉलिटिक्स की अगले 5 राज्यों के जो चुनाव है वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव जीतने का तरीका एक तो ध्रुवीकरण है, दूसरा उसका वोट चोरी है। दोनों को कैसे रोक पाता है अपोजिशन, ये एक उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बहुजन संवाद में हम 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के उसका विश्लेषण आपके सामने रखते रहेंगे। जब हम ये कहते हैं कि भारत में जो है तो जितने राज्य हैं, जहां कहीं भी चुनाव हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार के चुनाव में आपकी बहुत रुचि रहे और तमिलनाडु के चुनाव में या केरल के चुनाव में रुचि नहीं रहे। लोकतंत्र अगर बचेगा, अगर संविधान बचेगा तो पूरे देश में एक साथ बचेगा, और इसलिए हमको इसके ऊपर भी फोकस करने का काम करना पड़ेगा, और वो फोकस बहुजन संवाद के विश्लेषण के माध्यम से हम करेंगे। डॉक्टर सलीम खान साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। जी, शिवाजी सरकार साहब। बीजेपी की रुचि तो सब जगह बराबर रहती है, तो हमको भी बराबर रखना चाहिए। बस इतनी सी बात। जी, शिवाजी सरकार साहब। जी, मैं सिर्फ ये खास करके इंडिया गठबंधन यार सारे नॉन बीजेपी की पार्टीज के लिए एक चीज ख्याल रखने की बात है बहुत, कि ये 5 राज्य बहुत डाइवर्जेंट है, और ये डाइवर्जेंस अगर खत्म होता है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, धन्यवाद। आप म्यूट है सुनील, आप म्यूट है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे देवराजन जी? मेरा आपको ऑलरेडी मैंने कहा कि ये बहुत डाइवर्जेंट है, ये सारी चीजें, सारे स्टेट्स अलग अलग तरीके के। आपकी बात आई। रीजनल डाइवर्जेंस है रीजनल पार्टीज का, वो बहुत अलग है, उसको हमें बचा के। जी देवराजन जी, बिल्कुल। मेरा एक पॉइंट बोलने का है, जैसे 5 राज्य अलग अलग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल भूमिका भी है, और डाइवर्जेंस इन्होंने शिवाजी सरकार जी ने जो बताया वो भी एकदम सही बात है। 5 की अलग अलग डाइवर्जेंस जो है, लेकिन मुद्दा ये है कुछ सिद्धांत है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो असर सभी के ऊपर पड़ते हैं। जैसे आप देखिए आपका ये लेबर कोड, ये जो लेबर कोड ले आने का असर तो बंगाल में भी है, असम में भी, केरल में भी, सब जगह है। जो मेहनत कश आवाम है इसके खिलाफ जो रास्ता में आ रहे, अभी देखिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा 12 फरवरी को फिर भारत बंद का माफी ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक की तरफ कुछ कर रहे, तो करना पड़ती है इसी प्रकार की प्रोग्राम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं उनके पास। इसी प्रकार देखिए आपका ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर भी इन लोगों ने जो चाकू रखा है, काट दिया। अभी आपका सभी सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन सरकार खोल सकती है, देख सकती है, और किसी के पास भी उनका अप्रोच भी है, उनका एक्सेस भी हो जाती है। तो डेमोक्रेसी कहाँ रुकेंगे? इसी प्रकार के बहुत सारे मुद्दा है, अभी तो टाइम नहीं है हमको बोलने का। ये सब जगह पर लोगों के ऊपर उसका आघात हो जाता है। लोगों को गंभीरता से इन सब मुद्दों के ऊपर सोचना होगा। हम आपको सोचने के लिए भी एक मौका है। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कॉमरेड देवराजन जी, डॉक्टर सलीम खान जी, प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव का जो विश्लेषण है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और लोग इस बात की तैयारी कर सके कि कैसे इन कम्युनल फोर्सेस को, फासिस्ट फोर्सेस को, कॉर्पोरेट मुखी फोर्सेस को रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।
थैंक यू।